Good evening, salam, namaste to each and everyone, and a warm welcome again on our beloved Dada Dr. Vipin Kakkar's Zoom learning session. And this time, not in fact this weekend, in fact, from a very long time, Dr. Sonal has been asking me कि हम एक दो जूम उनके दिमाग में बहुत सारे चल रहे थे बिकॉज ऑफ द केसेस। और आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है which almost every one of us are facing is the types of dreams, and the dreams happen because we are not able to sleep peacefully. तो ड्रीम्स क्या होते हैं, ड्रीम्स क्यों आते हैं, एंड व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्लीप because of all of that. So a small introduction from my side before I pass it on to Dr. Sonal, who will take the session, the entire session in depth along with the cases. And in the end, we will be touching a few general BFRs, backfire remedies, which will help you mentally. And let me put it in this way कि backfire remedies आपको किसी भी तरीके से आपका फिजियोलॉजिकल इशू कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, बट जो भी फिजियोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, जो भी आपको इलनेस आती है बिकॉज ऑफ योर मेंटल ब्रेकडाउन या बिकॉज ऑफ योर इमोशनल इम्बैलेंस, that of course with the help of counseling, with the help of homeopathy and with the help of backfire remedies can be cured very nicely. And let me tell you once again that it's a very gentle process, it's a very subtle process, but it's a sure process. So without wasting anybody's time, let me get back to the topic. And the topic, जैसे मैम ने लिखा है कि brain fully doesn't shut down even at 2 a.m. Why is that so? So पहली चीज जो आती है वो आती है कि ये जो 2 a.m. और 3 a.m. है, it's a very classic time. अब some people might be thinking what's so classic about it. It's a very classic time in a sense कि this is a time when people they experience insomnia type symptoms. Not insomnia exactly, but insomnia type के जो symptoms होते हैं, either they will be experiencing that or it's a wake up time. Now again, जैसे बोलते हैं medically the term is also being referred as an hour of wolf. वुल्फ का 1 घंटा वो पीरियड, जब बोलते हैं ना वुल्फ रात को एक अपनी आवाज टिपिकल आवाज निकालता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज एन आवर ऑफ वुल्फ और अ कॉर्टिसोल हाईजैक, राइट? अब ये कॉर्टिसोल हाईजैक क्या है, आवर ऑफ वुल्फ क्या है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डेप्थ, जब पूरा सेशन होगा आपको समझ में आ जाएगा व्हाई दिस टर्म 2 a.m. फुल डाउन शट डाउन जो होता है 2 a.m. जिसकी हम बात कर रहे हैं, व्हाई इट इज नोन एज एन आवर ऑफ वुल्फ और अ कॉर्टिसोल हाईजैक। बेसिकली इस पीरियड में क्लासिक पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये टाइम होता है जो नेचुरल स्लीप आर्किटेक्चर होता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, नेचुरल स्लीप आर्किटेक्चर, क्योंकि जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो हमारा बायोलॉजिकल टाइम होता है, वो तो यही कहता है कि द पीरियड बिटवीन 10 to 11 इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप एंड द बेस्ट टाइम टू वेक अप इज अराउंड 4 o'clock। तो ये जो पीरियड अगर आपका है, ये अगर आपने प्रॉपर स्लीप किया तो यू वेक अप वेरी फ्रेश एंड यू स्लीप फ्रेश, बिकॉज उसको सोने का भी तरीका है। पर आप बोलेंगे मेरे को तो नींद ही नहीं आती है, तो नींद हमको हमारी लाइफस्टाइल की वजह से नहीं आती, हमारे क्लटर्ड थॉट्स की वजह से नहीं आती, हमारी क्लटर्ड लाइफस्टाइल की वजह से नहीं आती। हमको शॉर्ट टर्म फेम चाहिए, हमको हर तरीके से चाहिए कि कोई हमें पहचाने, कोई हमारे को एक्नॉलेज करे, या हम उसी में खोए रहते हैं। और वी वॉन्ट टू टर्न द 24 hours इंटू 27 hours, वी वॉन्ट टू बी सुपर मॉम्स, वी वॉन्ट टू बी सुपर ह्यूमन। और उस चक्कर में क्या होता है कि वी आर सो बिविल्डर्ड इन आवरसेल्व्स कि हमको वो एकदम सुपर ह्यूमन बनना है। और उस चक्कर में we are always on the net, we have so many cluttered thoughts, we have so many cluttered people जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता है हमारी लाइफ में। तो वो नींद का जो पीरियड है वो हमारा सारा उसमें जाता है, एंड दैट्स व्हाई आवर ब्रेन नेवर फुली शट्स डाउन। सो वो हम आएंगे कि लाइफस्टाइल क्या होती है, बट राइट नाउ फोकसिंग ऑन ब्रेन। सो ब्रेन क्या मतलब, ड्रीम क्यों आते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ 2 reasons, either it is physiological process or it is a cognitive process। ये दो तो वजह है। लेकिन इन शॉर्ट अगर मेरे से पूछा जाए कि ये होता क्यों है, कोई बोलते बड़े स्ट्रेंज आ रहे हैं, तो समझना होगा कि सपने आपका ब्रेन करता है, प्रोसेस करता है। वो क्या करता है, सारे दिन की थकान या चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो गया या मेनी एक्सपीरियंसेस, अदर एक्सपीरियंसेस हो गए। लेकिन जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसे नहीं पता कि आपके सपने मतलब आपके थॉट्स क्या है क्या है,
लेकिन वो जो भी थॉट्स आप बुन रहे हैं अपने न्यूरल माइंड में, अपने मेंटल माइंड में, तो वो जो प्री कॉर्टेक्स होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बेचारा किसी भी तरीके से कहानियां बुन के वो आपको ड्रीम्स में पेश कर देता है, जो आप कभी कभी बोलते हैं वेरी बिजार, वेरी वियर्ड, वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्कैरी, राइट? सो ये जो कोलिजन है बिटवीन योर न्यूरल मेंटल फिक्सिंग जो बोलते हैं, बिटवीन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड आपके सपने, तो ये चीजें डिसाइड करती हैं। अब ये भी बोला जा सकता है कि ड्रीम्स मोटा मोटा हम चार भाग में कर सकते हैं, राइट? बिजार, सेकंड इज नोन, थर्ड इज स्कैरी, एंड फोर्थ इज गुड एंड प्लेजेंट। सो अब बिजार क्या होता है? बिजार काइंड ऑफ ड्रीम्स होते हैं जब आपके बहुत जम्बल्ड अप इनपुट्स होते हैं बाय यू। कैसे? आपने पूरे दिन का छोटा मोटा, मेरा इससे ये हुआ, मेरा भाई से ये हुआ, मेरे बेटे को ये कहा, मैंने टिफिन में ये नहीं डाला, यू नो ऑल दोस छोटा छोटा जो भी आपका जम्बल्ड अप इनपुट होता है, आप रात को सोते वक्त है ना, वो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, रैंडम टास्क आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। एंड वही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो इन सारी इलॉजिकल चीजों को, एक है ना, आप तो सोचे चले जा रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, अब वो कैसे पुटअप होगा? नींद भी आपको नहीं आ रही है, तो जैसे ही नींद आती है वो सारे के सारे जंबल्ड अप जो इवेंट्स हैं आपकी लाइफ के उस दिन के पुराने, वो आने लगते हैं। तो आप कभी बोलती कैसे बिजार थॉट्स आ रहे हैं, ये तो हुआ भी था और ये आ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी समझ में ही नहीं आता है कि क्यों आ रहे हैं, राइट? सेकेंड इज नोन। नोन ड्रीम्स होते हैं फ्रॉम योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, द पीपल कनेक्टेड टू यू, द प्लेसेस कनेक्टेड टू यू, द इमोशंस, ये बार बार रिसाइकल होते हैं, तो ये आपको नोन होते हैं, दे आर नोन वंस। यू आर वेरी कंफर्टेबल विद देम मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, राइट? थर्ड आता है स्कैरी। दे आर फ्रॉम योर अनरिजॉल्व फियर, या आप ये कह सकते हैं कुछ टेरर आपने फेस किया हो, कुछ पैनिक फेस किया हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई सुपर स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो। और जनरली ये आते हैं पीटीएसडी, जो वॉर वेटरन्स होते हैं जिनको एकदम रात को घबरा के उठ जाते हैं, है ना, दोज आर द स्कैरी वंस। या आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आपने कभी किसी को बताया नहीं है, दैट अनरिजॉल्व फियर will come as a scary thought. That's a terror kind of a thing. Last but not the least are the good and pleasant ones, which वहां तक पहुंचने के लिए, गुड और प्लेजेंट ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए हमको अपनी लाइफ डीक्लटर करनी होती है, हमको अपने थॉट्स डीक्लटर करने होते हैं, हमको एक तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से, क्योंकि ये सबको पता है कि रात के वक्त व्हेन यू आर इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, डाइजेशन हैपेंस द लीस्ट, बिकॉज दैट इज द ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ का टाइम होता है। तभी हम बार बार बोलते हैं कि सूर्य अस्त के बाद मत खाना खाइए। प्लीज नोट इट डाउन, नॉट अ रिलीजियस थिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन द एस्पेक्ट ऑफ हाउ आवर बॉडी वर्क्स। तो अगर आप लेट नाइट खाना खाएंगे और फिर ऑफ कोर्स आपको नींद आएगी नहीं 2-3 बजे तक, ये एक और नया स्यापा है। लेकिन अगर आपका डाइजेशन ही पुअर हो जाएगा, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो डाइजेशन होगा ही नहीं, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। दैट्स वन रीजन वी से कि आपके एंटायर लाइफस्टाइल को आप बदलिएगा। तो वो गुड प्लेजेंट होते हैं बिकॉज यू आर प्रोसेसिंग पॉजिटिव इमोशंस, यू आर प्रोसेसिंग, आप जो बोलते हैं ना, यू आर गैदरिंग ऑल योर रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस आज का, लाइफ का। सो दे गिव यू प्लेजेंट ड्रीम्स। Of course, everything was in short, but to take you in detail with the case study, I welcome Dr. Sonal Devalia. Dr. Sonal, welcome. आप अनम्यूट भी कीजिए। यस, राइट। आप दिख नहीं रहे हो। हेलो एवरीवन। हाँ मैम, मैं ऑडिबल हूँ? ऑडिबल है लेकिन दिख नहीं रहे मैम। नहीं दिख रही हूँ। नहीं, आप दिख नहीं रहे। कैन एवरीवन सी हर? हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके। क्या मैं दिख अच्छा ठीक है। यस मैम। ठीक। हम्म, यस 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 ठीक यस, है। राइट। आपको पिन कर दूं मैं पहले? आप मुझे दिखने चाहिए। नहीं नहीं, आप दिख रहे हैं मुझे। नहीं, मुझे आप दिख। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर तुतू। एंड हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैडम डॉक्टर तुतू ने आपको ड्रीम्स के बारे में काफी ज्यादा जो कोर है वो आपको बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। मैं और डॉक्टर तुतू कब से प्लान कर रहे हैं, लेकिन कभी मुझे मोस्टली सेट नहीं होता है, कभी वो लोग बिजी होते हैं। बट फाइनली हमने देखा कि नहीं, हमारे पास टाइम है और हमें इस पर एक वेबिनार लेना चाहिए।
जो दादा थे हमारे डॉक्टर विपिन कक्कड़, वो हमेशा एवरी संडे हमें ना कहीं से पकड़ के मैनेज करके वो खुद आते थे, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा टाइम का इश्यू चल रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। ओके, तो अ, आज का टॉपिक मेन ये है कि आपको रात को 2 बजे नींद क्यों नहीं आती मोस्ट। मैडम ने आपको ड्रीम्स के बारे में बताया, ठीक है, तो ड्रीम्स भी एक वजह है कि जहाँ पे आपकी स्लीप डिस्टर्ब। लेकिन ये टॉपिक ही हमने क्यों चूज किया, क्यों 2 बजे रात को नींद ना आए? आपको पता है कि आई एम होम्योपैथ, और होम्योपैथी में हम जब पूरी केस हिस्ट्री जानते हैं तो 10 में से 7 लोगों को जब हम स्लीप वाला पूछते हैं ना, तब उसमें कहीं ना कहीं उनको इश्यूज है। और वो 7 लोगों में से 5 लोग जो है वो विमेन है, ठीक है। तो इसलिए हमने चूज किया कि मोस्टली बहुत सारे लोग जो है वो नींद ना आने की परेशानी से जूझते हैं। तो यहाँ पे एक टिपिकल इंसोम्निया नहीं होता है कि जो एक क्लासिफाइड एक बीमारी है, नहीं, उसकी वजह से उनको नींद आने की प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे केसेस में या तो ओवर थिंकिंग होता है, या तो कुछ ना कुछ टेंशन चल रही होती है, या तो कुछ ना कुछ माइंडलेस स्क्रोलिंग चलता रहता है, या ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चलता रहता है, या इतने तक टायर्ड और एग्जॉस्ट हो गए हैं कि नींद नहीं आती है। तो कोई लोग होते हैं कि अ, उसे लगता है कि भाई मैं बीच में लगता है कि मैं सो रही हूँ लेकिन माइंड चलता रहता है, like मैं पूरी रात सोई हूँ लेकिन जब सुबह होती हूँ तो मैं फ्रेश फील नहीं करती। तो ये सारे ही इस कैटेगरी में आते हैं, और हमने पर्सनली भी अपने ग्रुप्स में जहाँ पे विमेन है वहां पे सर्वे किया है कि आपको जब नींद नहीं आती है तो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो हमने ये कोई क्लासिकल, कोई हम क्लिनिकल चीज नहीं बोलने वाले हैं, हम ऐसी चीज बोलने वाले हैं कि जो आपको समझ में आए, जो आप रिलेट कर पाए, और जिसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिले। तो हमने इस पैटर्न को 6-7 चीजों में डिवाइड किया, ठीक है। तो उस पैटर्न में जो है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है रात को, ठीक है। देखो, पूरे दिन में जैसे मैडम ने कहा, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब हमारा लॉजिकल दिमाग जो हमेशा तूल मूल करके रहता है, ठीक है। कौन सी चीज अच्छी होगी, अगर मैं ये करूंगी तो क्या होगा, तो वो आपको एक रैशनल रखता है, ठीक है। इसलिए आप जल्दी गुस्सा नहीं हो जाते हैं। तो वो आपको कैलकुलेटिव रखता है पूरे दिन, ठीक है। मान लो कि बच्चों की स्कूल का कोई इश्यूज है, तो आप वहां पे रैशनल रहते हैं। एक लॉजिकल, आपका नेट इशू है शायद थोड़ा सा। बीच में ये सब ने लिंक नहीं लिया है और अभी मुझे लिंक के लिए परेशान कर रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक है। तो हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, ठीक है, वो दिन में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहता है। इसीलिए जो हमें फील होता है हम उसको दबा। मैम आप आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेट ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो, ठीक है, ओके, सॉरी, मुझे वो अभी लोग यार लिंक के लिए परेशान मत करें। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द ग्लिच। तो रात को मान लो कि आपको पूरे दिन में किसी की बात खराब लग गई, या किसी से झगड़ा हुआ, या कुछ ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो उस टाइम आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो अंदर दबा लेते हैं। लेकिन जब रात होती है, ठीक है, तब उस रात में क्या होता है कि नॉइस नहीं होता है, जैसे ही आपका सर तकिए पे रखते हैं, शांत होती है, कोई काम नहीं होता, तो ब्रेन क्या होता है कि वो जो सप्रेस हुई हुई चीज है, मैम ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। स्क्रीन का कोई इश्यू आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है बट दैट्स ओके, वी कैन हियर यू, कंटिन्यू। ठीक है। तो रात को क्या है कि वो जो पूरा दिन ब्रेन में सप्रेस किया होता है वो रात को अपना पिटारा खोलता है, ठीक है, जब हमारे नींद से पहले और नींद के बाद। मैम मैं एक काम करती हूँ, लिख करके फिर से ज्वाइन करती हूँ अगर इशू है। ओके, नो प्रॉब्लम, आप रीजॉइन कीजिए, मीनवाइल आई आई टेक ओवर। राइट, सो मैम आपको लेंथ में बताएं, सो लेट मी डिस्कस just the common
bachelor remedies that yes, of course we can use during the sleeplessness या हमारे को एंजाइटी हो रही होती है. सो दे आर द फ्यू कॉमन वंस. तो सबसे कॉमन जो इसके अंदर होती है वो है हमारी वाइट चेस्ट. डेफिनेटली, क्योंकि ये जो रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं हमारे, और रेसिंग थॉट्स होते हैं, बहुत ओवर एक्टिव थॉट्स होते हैं, कंटिन्यूस चलते रहते हैं, मेंटल चैटर चलता रहता है दिमाग के अंदर, और इनर आर्ग्यूमेंट भी होता है. बट जब मैं इनर ओके, आर्ग्यूमेंट होती. यस मैम. सॉरी एवरीवन। तो मैंने जैसे बोला है कि पूरा दिन है ना, हम जो भी हर्ट है, जो भी चीज है, वो प्रोसेस नहीं कर पाते, और रात की ब्रेन है वो पूरा डिब्बा खोलता है। ठीक है, इसीलिए ओवर थिंकिंग चलती रहती है। जब आप सोने जाते हो, तब जैसे मैडम ने बोला कि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन था, जो दिन में चल रहा था, वो शट डाउन हो जाता है, और हमारा इमोशनल ब्रेन वेकअप होता है, हमारा इमेजिनरी। तो हमारे रात में जो नींद होती है, तो नींद का काम क्या होता है, हमारे जो इमोशंस है जो सप्रेस हुए हैं, वो हर्ट हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब वो रात को बाहर, क्योंकि ब्रेन को अनफिनिश्ड चीजें अच्छी नहीं लगती, जो हमने अधूरी रखी है, जो हमने प्रोसेस नहीं किया है, तो वो क्या करता है, ब्रेन डब्बा खोल के वो चीजें प्रोसेस करने की कोशिश करता है। वो जो हैप्पी मेमोरीज होती है उसको फ्रंट में रखता है, और जो हमने हमने प्रोसेस नहीं की है, उसको वो बाहर निकाल के एक लूप में चलाता है, ताकि हम जो दिन में हमने फेस नहीं किया है, वो रात हमारा ब्रेन हमें फेस करवाता है। तो आपने बहुत टाइम देखा होगा कि हमें ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि ऐसी जगह जब हम कहीं गए नहीं, ऐसी जगह हमने देखी नहीं, फिर भी ऐसे ड्रीम्स क्यों आते हैं। देखो, जैसे हम दिन में हम फैंटेसाइज कर सकते हैं ऐसी जगह जो है नहीं, वैसे ही सेम ब्रेन रात को फैंटेसाइज करके, सिचुएशन क्रिएट करके, वो इमोशन प्रोसेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि जो खाली जगह है, जो जहां पे आप गए नहीं, ये पिछला पुनर्जन्म ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ब्रेन सिर्फ आपको ऐसी फैंटेसी में रखता है ताकि वो आप इमोशंस रात में प्रोसेस कर पाए। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मान लो कि वो बीन है वो ओवरलोड हो गई, मान लो कि वो जो ब्रेन का कचरा, जो ब्रेन डंप करना चाहता था, वो इमोशंस डंप करना चाहता था, मान लो आपके साथ रोज वो चीज हो रही है, आप रोज वो चीज सप्रेस कर रहे हैं, मान लो आपके नेचर की वजह से या कुछ भी, तो फिर क्या होता है कि वो ओवरलोड हो जाते हैं मेमोरी, और फिर वो बार बार घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसलिए आपका ब्रेन जो है एक ही बार की तरह के सपने, एक ही तरह की फीलिंग्स जो है वो बार 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 घुमाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक ही तरह के सपने क्यों आते हैं। और जब भी आपको वो इस तरह के, मैडम ने बोला था कि वुल्फ आर होता है 2 बजे 3 बजे, तब हमारा एक्चुअल जो ब्रेन है उस तरह से प्रोसेस करता है। तो ये रही बात की ड्रीम्स और आपके सप्रेस्ड इमोशंस की, और हमारा दिमाग जो है रात को कैसे हमारा थेरेपिस्ट बन के नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। अब रही बात की नींद ना आने की, स्पेसिफिकली 2 बजे, सबसे पहले तो उन लोगों का ना हमने कैटेगराइज किया है। ठीक है, उसमें से आप जिस कैटेगरी में आते हैं, आपको डेफिनेटली आपका हाथ खड़ा करना है और ग्रुप में लिखना है कि क्या ये आपके साथ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है रीप्ले मोड। मतलब ऐसे लोग जो पूरा दिन, जैसे मान लो बच्चों की किया है, हस्बैंड का किया है, का काम सब कुछ अच्छा हो गया है, रात को जैसे तकिए पर सर लगाया, पूरे दिन की चीजें घूमती 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 आनी शुरू हो जाए। आज क्या किया, आज किसने मुझे क्या बोला, आज किसने मुझे, मैंने जवाब नहीं दिया, आज मेरे बॉस ने मेरे साथ क्या किया, आज मेरे कलीग ने मेरे साथ क्या किया, क्या मुझे उस टाइम जवाब देना चाहिए था। तो ऐसे सारी सारी पूरे दिन में जो जो रिएक्शन आपने नहीं दिया, आपको किसी ने खरी खोटी सुनाई, आप पर किसी ने गुस्सा किया, तो आप उस टाइम आपका लॉजिकल ब्रेन चल रहा था कि भाई यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर वो रिस्पॉन्स जो है आपने सप्रेस किया। आप वहां पे बोल सकते थे, वहां पे कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन यहाँ पे नहीं बोलना है क्योंकि खराब हो जाएगा, इसलिए आपने कर। पर रात को आपका लॉजिकल ब्रेन सो रहा है, अब कौन सा ब्रेन शुरू हुआ, इमोशन। तो वो चीजें फील्ड से आती है कि क्या मैं ये कर सकती थी, मैंने ये जवाब देना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। तो ऐसे रीप्ले मोड, मतलब ऐसे सोचते जाते हो, कब 1 के 2 बज जाते हैं आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपने जो रिस्पॉन्स देना था वो आपने पी लिया। क्योंकि लेडीज, स्पेशली इंडियन वुमेन्स को ऐसा लगता है
कि वो एक जगह पे पीस रखना चाहती है। उसको बोले कि भाई कौन यहाँ पे बात करे, ठीक है, कौन यहाँ पे जाके झगड़म झगड़ी करे, कौन यहाँ पे जाके हालात बिगाड़े, तो इससे बेटर है कि नहीं बोलना है। पर वो चीज प्रोसेस नहीं हुई है, और ज्यादा सोचने का मतलब प्रोसेस होना नहीं होता। तो ये रिपीटेटिव थिंकर होते हैं, ठीक है। तो रात में पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ है वो रात को सोने से पहले सोचते रहते हैं, और एक दो बच जाते हैं। तो अगर आप उसमें से हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ या ये मेरे साथ होता है ये यस करके ड्रॉप कीजिए। और इसकी मेडिसिन, इसके लिए आपको क्या करना है, सोने से पहले जब आप इसको, जिसकी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, आपको लिखना चाहिए कि मेरा रिस्पॉन्स ये हो सकता था, मुझ में चिल्ला सकती थी, मैं उनको सुना सकती थी, ये करके वो करके रख के फेंक देना है, ठीक है। और आपको मेडिसिन जो लिखनी लेनी है वो है एग्रीमनी, बिलो और फुल, ठीक है। चलो अब फटाफट दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, द प्लानर मोड। मतलब ऐसे लोग, स्पेशली वुमेन्स, जो जैसे ही पूरा काम दिन का किया और रात में जब सो रहे तब नेक्स्ट डे क्या करना है, परसों क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, पूरा गूगल का एकदम से टैब्स खुल जाते हैं कि नहीं ये करना है, ये करना है, कल सुबह तो उठना है, कल तो मुझे 6 बजे, कल मुझे 6 बजे उठना है, अरे बच्चे के टिफिन में क्या रखना है, कल कौन सा दिन है, अरे सब्जी तो है नहीं, अरे हस्बैंड का कौन सी शर्ट प्रेस करना है, अरे अरे मुझे तो शॉपिंग पे जाना है, अरे 3 दिन के बाद हस्बैंड के कलीग जा रहे हैं। तो ये प्लानर मोड में एक चीज प्रोसेस हुई नहीं होती है, और ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये टू डू लिस्ट जिसके दिमाग में चल रही है, क्योंकि लोग, जो लोग ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको टाइम पे चीज चाहिए, जिनको प्रॉपरली चीज चाहिए, तो ये टू डू लिस्ट उनके दिमाग में चलती रहती है, और उसकी वजह से उनके एक या दो बच्चे, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, उनको क्या करना है कि मान लो पूरे दिन में आपका एक हफ्ता बच गया, एक टाइम, एक आवर, मतलब मान लो शाम के 6 से 7 बजे, तो आप उसका एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और जो चीज आप कर सकते थे वो कर सक मतलब जो एक प्री प्रेप करना चाहिए वो आप करें, ताकि ब्रेन को क्या बोले, ब्रेन से पैनिक होता है, ठीक है, आपको एक तरह से थ्रेट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, एक तरह से पैनिक होता है। इसीलिए अगर आप प्री प्रेप थोड़ा भी मान लो कर लिया, तो आपका ब्रेन वो पैनिक मोड में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर जिसको ये चीजें बार बार सताती है तो उसके लिए मेडिसिन है एल, व्हाइट चेस्टनट और हॉर्नबिल। चलो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है द फ्यूचर एंजाइटी, ठीक है। तो आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो आज के नहीं 5 साल बाद की सोच के चिंता करते हैं। मान लो कि अगर मैन है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि भाई अभी तो ईरान का वॉर, ईरान यूएसए का वॉर चल रहा है, तेल की प्राइस, जैसा भी गैस की प्राइस बढ़ गई है, तो आगे जाके ग्लोबल रिसेशन आएगा, मेरी जॉब का क्या होगा, अभी तो बच्चे पढ़ाने बाकी है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो अभी नहीं हुई है, शायद 2 साल में हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। मान लो पेरेंट्स है, ठीक है, वो अपने बच्चे को कि हम अपनी कौन सी स्कूल में पढ़ाएंगे, उसकी कौन सी फील्ड में डालेंगे, उसको जॉब मिलेगी कि नहीं, इसका फ्यूचर कैसे रहेगा, और जब बाजू में देखते हैं तो बेटा भी 2 साल का ही हो, ठीक है। तो ऐसे लोग जो 10 साल के बाद ही सोचते हैं, ठीक है, और जो लूप में जो चलते रहते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो एंशियस होते हैं उनकी मेडिसिन है अपनी रेड चेस्टनट है, मिमुलस है और चिकोरी। स्पेसिफिकली जब हम अपने क्लोज वन के कंसर्न्स के, उनके ऑब्वियसली अपने ही फ्यूचर या फिर अपने किड्स के फ्यूचर, अपने पेरेंट्स के फ्यूचर के बारे में जो सोचते हैं। और सबसे बड़ी कैटेगरी जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, बहुत लोग ने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिलेमा में, वो है द मेसी हार्मोन मोड बोलते हैं। कभी आपको ऐसा हुआ है कि रात के 2-3 बजे हो और अचानक से आप उठ गए, अचानक से पसीना पसीना हो गया, हाथ पैर ठंडे हो गए, दिल धक 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 करने लगा है, अचानक से बहुत आवाज, मतलब एकदम सेंसिटिव एकदम सी आवाज सुना रही, और आप एकदम से घबराहट फील कर रहे हैं, उठ जा रहे हैं, करवट ले रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, फिर बाहर जाके आप पानी वानी पीते हैं, कुछ रीड करते हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, और जैसे जैसे सुबह होती है 5 या 6 बजे, फिर आपको नींद आती है, और सुबह पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ ऐसा 3 बजे हुआ क्यों। तो ये जो एंजाइटी है, स्पेसिफिकली विमेन में, जहां पे हम यहाँ पे महिलाओं की बात, तो जहां पे हार्मोन इम्बैलेंस ज्यादा होता है,
मान लो प्यूबर्टी है, या तो आपके पीरियड्स का टाइमिंग है जो आने वाला है, या फिर प्रेगनेंसी है। मान लो प्रेगनेंसी में भी नींद उड़ जाती है रात 3 बजे, या तो पेरीमेनोपॉजल स्टेज है, मतलब मेनोपॉज आने वाले के 2 साल आगे और मेनोपॉज चल रहा है। उस दौरान क्या होता है कि रात में जो विमेन विमेन हॉर्मोन्स होते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन, वो विड्रॉ होता है और उसकी वजह से कोर्टिसोल स्पाइक होता है। हमारे हॉर्मोन्स ना इंटर रिलेटेड होते हैं, एक कम होता है तो ज्यादा होता है, कम होता है। तो कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी को फॉल्स अलार्म गया है कि कुछ डेंजर हुआ है, ठीक है, इसलिए आपका बॉडी तुरंत जाग जाता है। तो मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये चीज होती है। और दूसरी, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है जिसको रेगुलर डे लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और उनको 3 बजे जाना होता है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि यही कारण से ये होता है, लेकिन ये कारणों में से एक है। मैं जो जो भी बोल रही हूँ, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि सबके साथ होता है, जरूरी नहीं है कि रोज होता है, पर होता है। आप में से कुछ में तो इसमें से रिलेट कर सकेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो आप कैटेगरी हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लेंगे हम उसको एडिट करेंगे। द नेक्स्ट वन, सॉरी, इसका मैंने मेडिसिन में गया है। इसका मेडिसिन है रॉक्रोज, क्लेरेंथस और अस्पेक्ट, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है द गिल्टी ट्रैप। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना कि जब रात को सब कुछ शांत हो जाता है तब सारी चीजें याद आती है, इवन बहुत सालों पहले की भी। क्योंकि मान लो कि कोई माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हो, ऐसी फ्रेंड मिल गई कि जिसके साथ हमने बात नहीं की, याद आया कि मैंने माँ को 3 दिन के सब फोन नहीं किया, उसने मुझे फोन करने को बोला था। याद आया कि आज मैंने बच्चे को वैसे ही डांट दिया। याद आया कि मैंने हस्बैंड से बहुत गंदी तरह से बात की। तो ये देखिए, विमेन में क्या होता है कि एक वैलिडेटिंग, एक कंडीशनल वैलिडेटिंग होता है कि एक तरह से ब्रेन रीवायर किया होता है कि मान लो इस तरह की विमेन है तो वो अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है, अच्छी बेटी है। और कभी कभी कुछ दिन अगर परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो फिर रात को आपको गिल्ट होता है, एम आई नॉट इनफ, या मैंने ये सही नहीं किया है, ठीक है। तो अगर इस तरह के प्रोसेस लूप में अगर आप फंस जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मेडिसिन है पाइन, क्रैब और रॉक वाटर द परफेक्शनिस्ट, जहां पे वो लेक कर। और लास्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है द एम्प्टी मोड और द माइंडलेस स्क्रोल। मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ। द एम्प्टी मोड ये है कि कभी कभी कुछ रीजन नहीं, घर में सब कुछ सही चल रहा होता है, लाइफ में सही चल रहा होता है, विजिबली कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, बस नींद नहीं है। आपने कभी ऐसा फील किया है कि मुझे बहुत थकान हुई है लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही, ठीक है, और आप फोन पकड़ के माइंडलेसली ऐसे चलाते जा रहे हो और देख भी नहीं रहे हो कि क्या है, स्क्रोल। और जितना स्क्रोल कर रहे हो उतना एंजाइटी बढ़ रही है, ठीक है, उतना मतलब इरिटेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो वो मोस्टली एक आइडेंटिटी से रिलेटेड चीज होती है। उसके बारे में हम अपने मास्टर क्लास में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस तरह के भी लोग होते हैं माइंडलेस स्क्रोलर, ठीक है। तो इसकी जो मेडिसिन है वो है वाइल्ड रोज, मस्टर्ड और सेंटोम। देखिए, ये हमने कुछ बेसिक जो है कैटेगराइज किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बट आपको सिर्फ एक बेसिक चीज समझनी है कि अगर आप कोई भी इमोशंस फील कर रहे हो, आप हर्ट हो, आपको खराब लगा है, आप निग्लेक्ट फील कर रही हो बहुत टाइम से, रिसेंटली या बहुत ज्यादा, और अगर आपके नेचर की वजह से, आपके पीस कीपिंग की वजह से आप रिएक्ट नहीं कर पा रही, और मान लो 2 3 4, मान लो सालों से आप कोई चीज प्रोसेस नहीं कर पाई। देखो, ओवर थिंक करना मतलब इमोशन को प्रोसेस करना नहीं होता। मान लो कि आज मुझे खराब लगा है और रात को मैं 1 घंटे उसके बारे में सोच रही हूँ, तो इट्स नॉट प्रोसेस, आई एम नॉट हीलिंग, ठीक है। तो वो हम कैसे इमोशंस को समझते हैं, जानते हैं, हील करते हैं, वो हम अपने मास्टर क्लास में सिखाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो चीज अनफिनिश्ड है, जिसको प्रोसेस नहीं किया गया, रात को हमारा दिमाग कि चलो बैठो, सुबह तो तुमने ये निग्लेक्ट कर दिया, अब बैठो, अब इसको हम बात करेंगे, जो भी तेरी टेंशन है। क्योंकि दिन में तो आप बिजी रहती है, दिन में आप काम में फंसी रहती है, दिन में अपना रैशनल दिमाग वो चीज को आने ही नहीं देना। आपको आपने देखा है कि रात में ही सबसे स्ट्यूपिड कन्फेशन होते हैं। मान लो कि आपको जिससे कुछ बातें नहीं करनी, रात को 12 बजे के बाद उस इंसान से बात करना मत, क्योंकि लॉजिक वहां पे चला जाता है, हमारे पूरे इमोशंस वहां पे निकल जाते हैं। तो हमारे ड्रीम्स हो, हमारे थॉट्स हो, और सबसे पहला असर हमारी नींद पे आता है।
और नींद मान लो कि 3 4 5 दिन की आपने सही से नींद नहीं की, तो वो जो इमोशन का प्रोसेस जो डेली होना चाहिए रात को, वो भी नहीं होता। तो इसको ना पाइल अप पाइल अप पाइल अप। तो आपके पास बैश फ्लावर जैसी इतनी अच्छी मेडिसिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कुछ देखो, आप जो भी फील कर रहे हो, आप गुस्सा फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, मान लो कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इट्स अ सिम्टम्स। नींद ना आना सिम्टम्स, ओवर थिंकिंग करना, एजी रहना, इरिटेट रहना, गुस्सा करना, ब्लेम करना, अच्छा ना लगना, रोने लगना, तो ये सिम्टम्स है। उसके पीछे है जो इमोशंस है वो रजिस्टर्ड नहीं, ठीक है। तो वो इमोशन जब हम प्रोसेस करते हैं, उससे कन्फ्रंट, देखिए हम कभी कभी कुछ इमोशंस होते हैं जब हम कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे मास्टर क्लास में, कैसे ऐसे इमोशंस है कि हमें पता है बट वी जस्ट डोंट वांट टू गो देयर, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजें रहती है वो हमारी नींद खराब करती है, हमारे इमोशनल प्रोसेसिंग खराब करती है। तो ये सारे सिम्टम्स, तो हम इस एंड ऑफ द मंथ बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे से हम 2 दिन का मास्टर क्लास ला रहे हैं, जहाँ पे ये सिम्टम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, एक्चुअली आपके साथ हो क्या रहा है। जहाँ पे आप अगर आप अगर जानना चाहते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमेशा हमें रिजल्ट दिखता है, हमें प्रॉब्लम्स नहीं दिखती है, ठीक है। अगर कोई, किसी को आइडेंटिटी का इश्यू है, किसी को निग्लेशन का इश्यू है, किसी को कुछ इश्यू है, ठीक है, तो इस अभी भी मास्टर यही क्लास हो में रहा है। हम आपको रियलाइज करवाएंगे कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, हर एक इंसान के साथ। तो वो खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगी। और जो हमारे दूसरे डे का मास्टर क्लास होगा, वहां पे हम एक सोल्यूशन, एक पूरा प्लान आपको दिखाएंगे, ताकि आप आराम से वो कर पाए। और उसके बाद भी जिस किसी को जरूरत रहेगी, हम पर्सनली उनको बैच फ्लावर या फिर डोनर तो देंगे। तो डेफिनेटली जिन लोगों को भी देखिए, इसमें सिर्फ 20 सीट्स रहेंगी, क्योंकि ये जो सेशन है वो इंटरएक्टिव रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें आए बोल देना है, नहीं, इंटरएक्टिव रहेगा, इसलिए कम सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं। जिन लोगों को भी रजिस्टर करना है, आप इस सेमिनार के बाद मुझे या फिर ग्रुप में या डॉक्टर बिट्टू को यस डिटेल फॉर मास्टर क्लास लिख के दे सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। बट डू जॉइन दिस। टू ज्वाइन, बट लेट यस, मी टेल यू समथिंग, उसका मास्टर यस। क्लास का रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। अभी भी कैसा हो रहा है कि जैसे ही मैडम ने आपको कॉम्बिनेशंस बताए, आपका सारा फोकस कॉम्बिनेशन पे चला गया। यू जस्ट फॉरगॉट कि क्या बोला जा रहा है। सो द फोकस शुड बी ऑन कि देखो, मेडिसिन निकालना, आप निकालिए मेडिसिन, आप कितनी भी मेडिसिन निकाल दीजिएगा, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट यू कैन नॉट ट्रीट योर सेल्फ। एंड सेकेंड फैक्ट रिमेन्स, व्हेन वी आर hearing less and trying to focus on the remedies, then it doesn't work out. तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक हम आपको कॉमन चीजें बता देंगे कि कॉमन रेमेडीज क्या है। अब उसको आप तोड़ मोड़ के आप अपने हिसाब से जरूर कीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिएगा। फोकस ओनली ऑन लिसनिंग व्हाट डॉक्टर सोनल इज सेइंग, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कॉम्बिनेशन है, इमोशंस है, ये हमेशा ओवर पाइल्ड अप रहते हैं। तो जो कॉमन है वो सोनल मैम ने बता दिया, लेकिन द मोस्ट कॉमन वंस आर वाइट चेस्टनट, एस्पिन, मिमुलस। क्योंकि जो ड्रीम्स आपको बताए मैम मैम ने विदाउट नेम्स आपको बताए, मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट में नेम्स बता दिए थे कि वो नोन भी होते, वो स्कैरी भी होते, वो प्लेजेंट भी होते, वो बिजार भी होते हैं। तो ये चारों के अंदर लगते क्या है, वाइट चेस्टनट लगेगा, एस्पिन लगेगा, मिमुलस लगेगा, रॉकरोज लगेगा। और अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो प्लीज रेस्क्यू रेमेडी तो लगी जाती है, राइट। फिर उसके बाद अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन में कैसे आएगा कि कई बार आपके पास एग्रीमनी आ जाएगा। एग्रीमनी कब आता है, व्हेन देयर इज एन इंटरनल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन योर माइंड। कभी हनी सकल भी आएगा, कभी क्लेमेटिस भी साथ में आएगा, पर जनरली वाइट चेस्टनट के साथ आते हैं, क्योंकि वाइट चेस्टनट में ही सब कुछ हो रहा है ना, रेसिंग थॉट्स वगैरह। तो हमारा काम क्या है, रेमेडीज ही नहीं है, हमारा काम ये है कि डी क्लटरिंग ऑफ द थॉट्स, डी क्लटरिंग योर एंटायर डे, decluttering your brain, your, तब आप अपने थॉट्स को डीक्लटर करेंगे, आप अपने एंटायर डे को बाइफरकेट करेंगे, आप अपनी लाइफ को शॉर्ट बनाएंगे ऑफ अ डे, तो आपको ऑटोमेटिकली थॉट्स भी कम आएंगे और आपकी नींद। पर जैसे मैम ने बोला ना, आप कंटिन्यूस कंटिन्यूस फोन पे रहते हैं, तो वो सारे, क्योंकि आप जो मन में सोच रहे हो या आप बोल रहे हो, वो फोन सुनता है और वो आपको वही फीडबैक देता है, वही चीजें, वही फीड आपको आती है इंस्टाग्राम पे भी।
तो कंटिन्यूस आपके थॉट्स भी वैसे होते हैं. सो प्लीज लिसन व्हाट मैम इज सेइंग. आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको वैसे भी रेमेडीज मैम जो बोल रही है वो रेमेडीज मिल जाएंगी. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, इट्स नॉट अबाउट रेमेडी. It's about counseling, it's about changing your lifestyle, and it's about listening. Just listen what she's saying. And rest we will discuss it. जैसे मैम ने बोला एक वेबिनार मैम ले रही है 2 दिन का, 20 seats. Please remember there will be no recording for those 2 days. You have to be there. You have to be very interactive. क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें आपके पेशेंट्स के आपकी भी खुद की वो होंगी, क्वेश्चंस होंगे. सो वी डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक. सो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बट इंटरैक्टिव सेशन होगा. एंड इमीडिएटली आपको जितनों को रजिस्टर करना है मैम के साथ रजिस्टर कर लीजिएगा. एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस, इफ वी हैव टाइम, वी कैन क्विकली टेक द क्वेश्चंस, और यू कैन लेटर ऑन आस्क इन द ग्रुप आल्सो. मैम क्वेश्चंस देखिए. हाँ. क्वेश्चंस तो नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच. देखिए डॉक्टर रितु ने जैसे बताया, आप मेडिसिन के पीछे मत भागिए, ठीक है? जो आपको रिलेट हो रही है उस पर ही. क्या हो रहा है मेरे साथ?